हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनी कॉम से चैप्टर नंबर 4। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप अपने सभी सब्जेक्ट के कोर्स को वहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कहानी द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि राख जिसने पेड़ में फूल खिलाए। इस कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक हिंट दी गई है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यहाँ लिखा है कि ये जो कहानी है वो एक ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले बूढ़े दंपत्ति और उनके पालतू जानवर के बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और बूढ़े दंपत्ति का जो पड़ोसी है वो परेशान करने वाला है। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो बूढ़े दंपत्ति का कुत्ता है वो दुखद मौत मरता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलिस एंड सपोर्ट, जो कुत्ते की आत्मा है वो सब्र देता है, सांत्वना देता है और सपोर्ट देता है। किसे? टू हिज मास्टर, यानी अपने मास्टर को, अपने मालिक को। इन अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी ऐसे तरीक़ों से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ लिखा है, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्योस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। डायम्योस किसे कहा जाता है? यहाँ लिखा है, डायम्योस यानी इन 19th सेंचुरी जापान विल द लैंड ऑनर्स। जापान में 19th सेंचुरी में धनी ज़मींदार को डायम्योस कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि डायम्योस के अच्छे पुराने दिनों में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था जिसका सिर्फ एक छोटा पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका बच्चा नहीं होने की वजह से दे लव्ड इट, यानी वे कुत्ते को इस तरह से प्यार करते थे, एज दो इट वर अ बेबी, मानो ये उनके बेबी हों। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और जो बूढ़ी औरत थी उसने उसके लिए, यानी कि उस कुत्ते के लिए नीले रंग के मखमल से तकिया बनाती है। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सीट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। स्नग का मतलब है कंफर्टेबल। यहाँ लिखा है, एंड एट मील टाइम म्यूको, यानी कि खाने के समय, म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, यानी क्योंकि ये उसका नाम यही था। वुड सीट ऑन इट, वो क्या करता था? उस कुशन के ऊपर बैठ जाता था। एज स्नग एज एनी कैट, यानी कि जिस तरह से बिल्ली आराम करती है उस तरह से वो क्या करता था? कुशन पर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। जो बूढ़े दंपत्ति थे वो अपने पालतू जानवर को अपने चॉप स्टिक से मछली के टुकड़े और जितना चाहे उतना उबला हुआ चावल खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Dumb creature mean क्योंकि जो कुत्ता था वो इंसानों की तरह नहीं बोल सकता था, इसलिए उसे डम्ब क्रिएचर कहा गया है। जिस तरह से ओल्ड कपल्स उसके साथ बर्ताव करते थे, उनके बर्ताव की वजह से वो डम्ब क्रिएचर अपने प्रोटेक्टर से, यानी कि उन ओल्ड कपल्स से, बूढ़े दंपत्ति से एक आत्मा वाले प्राणी की तरह प्यार करता था, यानी कि वो भी अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otento-sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. यहाँ लिखा है, चूँकि जो ओल्ड मैन थे वो एक राइस फार्मर थे, यानी कि चावल उगाने वाले किसान थे। वो रोज़ हो लेते थे, यानी कि जो कुदाल होता है उसको लेते थे और अपने खेतों पर जाते थे, और वहाँ पर वो कड़ी मेहनत क्या करते थे सुबह से लेकर शाम तक। ओटेंटोसामा यानी कि यहाँ पर सूरज को कहा गया है। जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था तब तक वो काम किया करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर रोज़ जो उनका पालतू कुत्ता था वो उनको फॉलो करता था, यानी कि वो भी फील्ड तक बूढ़े इंसान के साथ जाता था। जब वो बूढ़े पर्सन फील्ड पर जाते थे वो कुत्ता भी उनके साथ काम पर डेली जाता था। नेवर वंस
harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो बूढ़े दंपति का कुत्ता था, जब वो अपने मालिक के साथ खेतों तक जाता था, जब उसके मालिक खेतों में काम करने जाते थे, उस वक्त जो वाइट हिरन होते थे, सफ़ेद जो बगुले होते थे, जो बूढ़े आदमी के पैरों के पास कीड़ों को चुनते थे, उन वाइट हिरन्स को उनका जो कुत्ता था वो नुकसान नहीं पहुंचाता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. क्योंकि जो ओल्ड फेलो था, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत धैर्यवान था और दयालु था उन सभी चीज़ों के लिए जिनमें जान थी. एंड often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और वो क्या करते थे, वो जानबूझ करके ज़मीन के ऊपर के हिस्से को हटा देते थे, गड्ढा कर देते थे बर्ड्स को खाना देने के लिए. One day the dog came running to him. एक दिन उनका जो पालतू कुत्ता था उनके पास दौड़ कर आया. Putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और उसने अपने पंजों को उस बूढ़े आदमी के पैरों पर रखा. एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने सर से उसने इशारा किया. टू सम स्पॉट बिहाइंड, यानी कि अपने पीछे किसी जगह पर उसने इशारा किया. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थाउट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहले बूढ़े आदमी ने सोचा कि उनका जो पालतू है वो सिर्फ खेल रहा है और उन्होंने कोई भी माइंड नहीं किया, यानी कि उन्होंने आपत्ति नहीं की, ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वेनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. लेकिन कुत्ता आवाज़ें निकालता रहा और कुछ मिनट तक इधर उधर दौड़ता रहा. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लवली स्क्रैचिंग. तब बूढ़े आदमी ने अपने कुत्ते का पीछा किया कुछ दूर तक, कुछ यार्ड्स तक, उस जगह जहाँ पर वो जो एनिमल था वो लाइवली स्क्रैचिंग, यानी कि ज़ोर ज़ोर से खुरचने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. ये सोचते हुए कि शायद ये मछली का टुकड़ा या हड्डी दबी है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज hoe in the earth. बूढ़े आदमी ने अपने कुदाल से ज़मीन पर मारा. वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और तभी अचानक सोने का ढेर उसके सामने चमका. यानी कि जैसे ही बूढ़े आदमी ने ज़मीन पर मारा और ज़मीन के अंदर से क्या निकला, सोने का ढेर उनके सामने चमका. Thus in an hour the old couple were made rich. और बस 1 घंटे में जो बूढ़े दंपति थे वो अमीर बन गए थे. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. गुड सोल्स किसे कहा गया है, बूढ़े दंपति को कहा गया है, क्योंकि वो लोग दिल के अच्छे थे. यहाँ लिखा है कि जो गुड सोल्स थे, जो बूढ़े दंपति थे, वो अच्छे थे और इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. जो भी उन्हें सोने का ढेर मिला था उससे उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को उन्होंने दावत दी. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को अच्छी मात्रा में उन्होंने दान दिया. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. जहाँ तक कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे तब तक थपथपाया जब तक कि उन्होंने उसे दयालुता से भर दिया. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो ज़रा सा भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस, वो हमेशा उनके घर के सामने से जो भी कुत्ता पार होता था उनको लात मारा करते थे और उनके ऊपर चिल्लाया करते थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अपने पड़ोसी के अच्छे किस्मत के बारे में सुनकर उन्होंने उस ओल्ड कपल्स के, यानी कि बूढ़े दंपति के कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में बुलाया. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने उन्होंने मछली के टुकड़े और दूसरे स्वादिष्ट खाने रखे. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और इस आशा से उन्होंने ये रखा था क्योंकि
जो कुत्ता था उन्हें यह आशा थी कि वो उनके लिए ट्रेजर यानी कि खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नोर मूव। लेकिन वो कुत्ता उस क्रूर जोड़े से डरा हुआ था और इसलिए वो ना तो कुछ खाया और ना तो वो हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. जब क्रूर जोड़े ने ये देखा कि उस कुत्ते ने ना तो कुछ खाया और ना ही हिला, उन्होंने कुत्ते को दरवाजे के बाहर घसीटा, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ कुदाल और फावड़ा लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जैसे ही कुत्ता गार्डन में उगे हुए पाइन ट्री के पास पहुंचा, वो अपने पंजों से ग्राउंड को खुरचने लगा, मानो उसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा हो। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। बूढ़े लालची आदमी ने कहा, जल्दी करो पत्नी, मेरे हाथ में फावड़ा और कुदाल दो। और वो जो लालची बूढ़ा आदमी था वो चिल्लाया और वो खुशी से डांस करने लगा। देन द कोयटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगिन टू डिग। यहाँ लिखा है कि तब कोवेटस ओल्ड फेलो यानी कि लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर खोदा, वहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। और उस बिल्ली की स्मेल इतनी थी कि उन्होंने अपने औजार को रख दिया और अपने नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। कुत्ते पर गुस्साए हुए बूढ़े आदमी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और बूढ़ी औरत ने अपने तेज कुदाल से लगभग उसके सर को अलग करते हुए अपना काम किया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कास। उसके बाद उन्होंने कुत्ते को एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके मरे हुए शरीर पर उन्होंने मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child spent at night under the pine tree. जब कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू कुत्ते के मृत्यु की खबर सुनी, वो उसके लिए शोक करने लगा, मानो कि वो उसका अपना बच्चा हो। और रात में वो पाइन ट्री के नीचे जाता है, यानी जब रात होती है तब बूढ़ा आदमी पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. उस बूढ़े आदमी ने ज़मीन पर कुछ बैम्बू गाड़े जिस तरह से मकबरे के सामने गाड़ा जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें उन्होंने ताज़े फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने एक कप पानी और एक खाने का ट्रे कब्र पर रखा और बहुत सारे महंगे अगरबत्ती को उसने जलाया। He mourned a great while over his pet. वो अपने पालतू जानवर की मौत पर शोक करने लगा। Calling him many dear names, और उसे प्यारे प्यारे नामों से पुकारने लगा। As if he were alive, मानो कि वो जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े आदमी के सपने में आती है और उससे कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, यानी कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काट दीजिए। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और अपने राइस पेस्ट्री के लिए उससे एक ओखली बनाइए। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और अपने बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाइए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. और इसलिए बूढ़े आदमी ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने उस पाइन ट्री को कट किया और उसके जो ट्रंक थे, उसकी जो मोटी तना थी, उसके मिडिल हिस्से को काटा और उसका इतना सेक्शन, इतना पार्ट काटा जिससे कि वो 2 फीट लंबा था। With great labor
कड़ी मेहनत से, पटली बाई फायर यानी कुछ आग से, पटली बाई द चेसिल यानी कि कुछ छेनी से, ही स्क्रेप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। उस बूढ़े आदमी ने उस ट्रंक के हिस्से से जितना छोटा बाउल होता है उतना ही छोटा उसने एक होलो प्लेस स्क्रैप किया यानी कि उसने एक खाली जगह निकाला। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने एक लंबे हैंडल वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया और इतना बड़ा बनाया जितना बड़े से राइस पीसा जाता है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। जब नए साल का वक्त नज़दीक आया उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। व्हेन द राइस वाज all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. When the rice was all boiled, जब राइस पूरा उबल गया, Granny put it into the mortar. Granny यानी कि दादी माँ, जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने इसे ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। बूढ़े आदमी ने अपना हैमर उठाया, अपना हथौड़ा उठाया ढेर को डो में बदलने के लिए यानी कि लोई में बदलने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और उन्होंने उस पर ज़ोर से और तेज़ी से मारना शुरू किया जब तक कि पेस्ट्री सेकने के लिए तैयार नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्नड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक ही सारा ढेर सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old women took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जब बूढ़ी औरत ने हाथ चक्की लिया और बीन्स को भरते हुए पीसने लगी, सोना बारिश की तरह गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी दौरान जलने वाले जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने खिड़की से झांका जब उबले हुए सेम पीसे जा रहे थे। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. मुझे अच्छा लगा, बूढ़ी भद्दी औरत चिल्लाई as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. जैसे ही उसने देखा हर एक सॉस का बूंद पीले सोने में बदल रहा था। जैसे ही बूढ़ी भद्दी औरत ये देखती है कि जो सॉस का हर एक बूंद है वो पीले गोल्ड में बदल रहा है, वो चिल्लाई मुझे अच्छा लगा। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. कुछ ही मिनटों में चक्की के नीचे जो टब था वो चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। So the old couple were rich again. इस तरह बूढ़े दंपति दोबारा से अमीर हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन कंजूस, लालची, दुष्ट पड़ोसी आए और उन्होंने बूढ़े दंपति से ओखली और जादुई चक्की मांगा। They filled one with boiled rice and the other with beans. उन्होंने एक में उबले हुए चावल भरे और दूसरे में उन्होंने सेम भरे। Then the old man began to pound and the woman to grind. बूढ़ा आदमी उसे कूटने लगा और जो औरत थी वो उसे पीसने लगी। But at the first blow and turn, लेकिन पहले ही प्रहार और पहले ही बार में the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. जो पेस्ट्री थे और सॉस थे वो कीड़ों के बदबूदार ढेर में बदल गए। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. इससे और ज़्यादा गुस्सा होकर उन्होंने चक्की को आग में लकड़ी जलाने के रूप में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। Not long after that, उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं बीता था। The good old man dreamed again. अच्छे बूढ़े आदमी ने दोबारा से सपना देखा। And the spirit of the dog spoke to him. और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. ये बताते हुए कि किस तरह से दुष्ट आदमी ने
पाइन ट्री से बने हुए चक्की को जला दिया था। कुत्ते की आत्मा बूढ़े इंसान से कहती है, चक्की के राख को लीजिए और उसे बेजान और सूखे पेड़ पर छिड़क दीजिए और वे दोबारा से खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट। किसने कहा? कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज वीक्ड नेबर्स हाउस। बूढ़े आदमी जागे और वो तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गए। वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। वहाँ उन्होंने ये पाया कि उनका जो लालची बूढ़ा जोड़ा है वो फायर प्लेस के यानी कि जहाँ पर लकड़ी जलाने के लिए जो जगह होती है जहाँ से लोग आग तापते हैं उस जगह के किनारे वो बैठे हुए थे। और वो फायर प्लेस कैसा था? स्क्वायर था। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। और वो कहाँ बैठे हुए थे? वो फ्लोर के बीच में बैठे हुए थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। और वो क्या कर रहे थे? वो स्मोकिंग कर रहे थे यानी कि वो धूम्रपान कर रहे थे और बुनाई कर रहे थे। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some beats of the mill। यहाँ लिखा है, समय समय पर वे अपने हाथों और पैरों को गर्म कर रहे थे। विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, यानी कि जो चक्की थी उसके टुकड़े के आँच से वो क्या कर रहे थे? अपने हाथों और पैरों को गर्म कर रहे थे। While behind them lay a pile of the broken pieces। जबकि उनके पीछे टुकड़ों का ढेर यानी जो टूटे हुए टुकड़े थे उनका ढेर लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रता से उनसे राख मांगी। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। हालांकि जो लालची कपल थे, लालची जोड़े थे, उन्होंने अच्छे बूढ़े आदमी को तिरस्कार के रूप में उन्हें ट्रीट किया और उन्हें डांटा मानो कि वो एक चोर हो। They let him fill his basket with the ashes। उन्होंने उनके टोकरी में राख को भरने दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden। घर आने पर बूढ़े आदमी अपनी पत्नी को गार्डन में ले गए। It being winter, their favorite cherry tree was bare। जाड़े का मौसम होने की वजह से उनका फेवरेट चेरी ट्री सूखा था। He sprinkled a pinch of ashes on it। और बूढ़े आदमी ने क्या किया? एक चुटकी राख उस पर छिड़क दिया। एंड लो, और सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यजनक रूप से, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। और ये खिलने लगा और तब तक खिला जब तक वो गुलाबी कलर के फूलों के से भर गया और ऐसा लगने लगा जैसे वो गुलाबी कलर का बादल हो। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे हवा में खुशबू भर गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा। द कोवेटस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, और जो लालची जोड़ा था उसने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और चक्की के बचे हुए राख को इकट्ठा करते हुए केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, उसे मुरझा हुए पेड़ों पर फूल खिलाने के लिए रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमियो वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। दयालु बूढ़े आदमी ने सुना कि उनका मालिक डायमियो गांव के नज़दीक ऊंचे रोड के पास से गुजरने वाले थे। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और उन्हें देखने के लिए वो निकल पड़े और अपने राह की टोकरी को लिए हुए वो निकल पड़े। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, यहाँ ट्रेन का मतलब है प्रोसेशन यानी कि काफिला। जैसे ही काफिला पहुंची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। वो बूढ़े आदमी कहाँ चढ़ गए? वो बूढ़े आदमी एक मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए जो सड़क के किनारे खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोज,
यानी कि डायमियोस के दिनों में, अब डायमियोस के दिनों में इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, ये रीति रिवाज थे कि जब उनके लॉर्ड, जब उनके मालिक, जब उनके राजा गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, सभी ईमानदार लोगों के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने ऊंची खिड़कियों को बंद कर दे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो अपने खिड़कियों पर एक स्लिप ऑफ पेपर तेज़ी से वो चिपका देते थे ताकि जो खिड़की है वो ना खुले। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने लॉर्डशिप के, वो अपने राजा को नीचे से देखने की गुस्ताखी ना करें। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जितने भी लोग सड़क पर होते थे वो सभी अपने हाथों और पैरों पर झुक जाया करते थे और वो तब तक लेटे रहते थे जब तक कि काफिला गुजर ना जाए। यहाँ पर प्रोस्ट्रेट का मतलब दिया हुआ है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स, यानी कि ज़मीन पर नज़रें नीची करते हुए लेटे रहना। द ट्रेन ड्रेव नियर, और जो काफिला थी वो नज़दीक पहुंची। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा योग्य आदमी आगे चलता हुआ, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, रास्ते पर लोगों पर चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या कह रहा था? गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, यानी कि अपने घुटनों पर झुक जाओ, अपने घुटनों पर झुक जाओ। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि जो राजा थे वो वहाँ से जा रहे थे। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर कोई अपने घुटने के बल वो झुक जाता है जब वहाँ से काफिला गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन काउट साइड ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक वैन को चलाने वाला जो लीडर था उसकी नज़र पेड़ पर बूढ़े आदमी पर पड़ी। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. वो उस बूढ़े आदमी को गुस्से से बुलाने ही वाला था, लेकिन जब उसने ये देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है, उसे ना देखने का बहाना किया और उसे वहाँ से जाने दिया। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. इसलिए जब डायमियोस की पैलंक्विन, या पैलंक्विन का मतलब रॉयल वैन यानी राजशाही गाड़ी, या कार्ट यानी पालकी, जब डायमियोस की पालकी नज़दीक पहुंची, इसलिए जब डायमियोस की पालकी नज़दीक पहुंची, बूढ़े आदमी ने एक पिंच, एक चुटकी राख लिया अपने बास्केट से और इसे पेड़ पर फैला दिया। कुछ पलों में इस पर फूल खिलने लगे। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. खुश डायमियो ने काफिले को रोकने का ऑर्डर दिया और इस आश्चर्य को देखने के लिए उतर गया। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाकर राजा ने उसका धन्यवाद किया एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उन्हें रेशमी कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैंस और दूसरे इनाम देने का आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, यहाँ तक कि उन्होंने यानी राजा ने उसे यानी बूढ़े आदमी को अपने महल में भी इन्वाइट किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. इस तरह बूढ़ा आदमी खुशी से अपने घर गया, अपनी खुशी को अपनी प्यारी बूढ़ी वाइफ से शेयर करने के लिए। But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने ये सुना, he took some of the magic ashes, उसने कुछ जादुई राख लिए, and went out on the highway, और वो हाईवे की ओर गया। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. उसने वहाँ डायमियोस के काफिले का इंतज़ार किया जब तक कि डायमियोस का काफिला वहाँ ना आ जाए, और भीड़ के जैसे घुटने के बल झुकने के बजाय वो मुरझाए हुए चेरी पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
When the daimyo himself was almost directly under him, जब daimyo खुद उसके नीचे आए, he threw a handful of ashes, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक मुट्ठी राख over the tree यानी कि उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया, which did not change a particle, जिससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. हवा ने फाइन डस्ट को दाइमियो और उसकी पत्नी के नाक और आंखों में भर दिए. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इसकी वजह से वो छींकने लगे और खांसने लगे. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इसने जुलूस के दिखावे और शान को बिगाड़ा, यानी कि इसकी वजह से जो राजा की शान थी, जो दिखावा था, शान था, वो बिगड़ गया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, आदमी जिसका काम था चिल्लाना. गेट डाउन ऑन योर नीज, यानी अपने घुटने पर झुक जाओ. सिज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, बूढ़े बेवकूफ़ को उसने कॉलर से पकड़ा. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से घसीट कर उतारा. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसे और उसके राख के बास्केट को रोड के गड्ढे में धक्का दे दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे बहुत ज़्यादा पीटते हुए ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसे मरने के लिए छोड़ दिया. दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया. लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और समृद्धि में रहने लगे, और दोनों, वो और उसकी वाइफ, अपने बुढ़ापे के अच्छे दिनों में, अपने बुढ़ापे के सुखद दिनों में रहने लगे. इस कहानी को लिखा है विलियम एलियट ग्रिफिथ्स ने, और ये एक जापानी कहानी है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है. पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.